नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। दोस्तों, जैसा कि आज गणेश चतुर्थी का दिन है तो मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भगवान गणपति जल्द ही इस कोरोना रूपी बीमारी को इस दुनिया से ख़त्म करेंगे और हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया कि किस तरीके से सोने के दामों में अनिश्चितता का माहौल जारी है और दुनिया में हर तरफ लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सोने का दाम कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। लोगों के मन में अनिश्चितता है। तो मैंने आज का अपना ये वीडियो इसी अनिश्चितता के माहौल को आपके कुछ सवालों के जवाब देने के लिए बनाया है, जिससे आपके मन में अनिश्चितता जो है वो दूर हो सके किसी हद तक। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे मेरे नए नए वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे थे, 7 सालों के उच्चतम स्तर तक गया, 58,000 तक गया और उसके बाद वो धीरे धीरे कुछ गिरना शुरू हुआ। तो लोगों के मन में ये ख्याल आया कि शायद सोने के दामों में जो है करेक्शन चालू हो गया है। लोग कहने लगे कि अब सोने की जो तेज़ी का दौर था वो ख़त्म हो गया है, सोना अपने पुराने स्थान पर जाएगा और ये इसका दाम फिर से 40,000 हो जाएगा या 45,000 हो जाएगा। तो उसके चक्कर में कुछ लोगों ने, जिन्होंने सोना 58,000 पर ख़रीद लिया, उनके मन में एक डर सा पैदा हो गया कि मैंने इतना महंगे पे सोना ख़रीद लिया, अब मेरा क्या होगा। या जिन लोगों को सोना बेचना था तो एकदम से वो 58,000 तक जाने के बाद और बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, बट सोना उसके बाद गिरना चालू हो गया। तो वो ये सोचने लगे कि क्या करूं, मैं अपने सोने को होल्ड करूं या उसको अभी भी बेच दूं। तो उन सभी लोगों के सवालों का जवाब मैंने काफ़ी हद तक अपने वीडियोस के माध्यम से देने की कोशिश की है, उनके कमेंट्स के माध्यम से देने की कोशिश की है और आज मैं फिर आपके उन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सोने ने अपने 7 साल के उच्चतम स्तर को छुआ, 58,000 तक गया। उसके बाद वो धीरे धीरे कुछ उसमें दाम गिरने शुरू हुए। तो लोग ये कहने लगे कि सोने के दामों में करेक्शन चालू हो गया, सोना अपने वास्तविक स्थान पर आ जाएगा। बट दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया कि सोने के दामों में जो गिरावट का दौर है वो कुछ क्षण का ही है, क्योंकि अभी जो सोने के दाम जो बढ़ते हैं, सोने के दामों का एक जो बढ़ने का मेन कारण होता है वो यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसको यूएस डॉलर काफ़ी हद तक गवर्न करता है अपने, और जब भी डॉलर मजबूत होता है तो सोना नीचे गिरता है और जब भी डॉलर कमज़ोर होता है तो सोने के दामों में तेज़ी आती है। क्योंकि दुनिया के पास डॉलर के बाद एकमात्र विकल्प जो है मुद्रा का, वो सोने के रूप में ही है। लोग ये समझते हैं कि सोना एक निवेश का सुरक्षित माध्यम है और अगर किसी मुद्रा में, किसी विश्व की किसी मुद्रा में अगर कमजोरी आती है तो वो वहाँ से अपना पैसा निकाल के सोने की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। तो जब यूएस डॉलर के स्थिति में कमजोरी आती है तो लोग वहाँ से अपना पैसा निकाल के सोने के दामों में, सोने में लगाना चालू कर देते हैं। तो इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से सोने के दामों में गिरावट आ रही थी, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है और यूएस में जो है अभी इलेक्शन का दौर भी चालू होने वाला है। तो उसके बाद यूएस की कुछ शेयर मार्केट्स में कुछ पॉजिटिविटी आई, तो उसको देख लोगों ने अपना पैसा सोने से निकाल कर डॉलर में निवेश करना चालू कर दिया या मार्केट में निवेश करना चालू कर दिया। उनको लगा कि मार्केट फिर से अपने वास्तविक स्थान पर आ रहा है। और उसका एक दूसरा कारण ये भी था कि रूस ने अपनी वैक्सीन जो है, कोरोना वायरस की वैक्सीन को निकालने का दावा किया। तो लोगों के मन में ये विचार आया कि अब ये कोरोना रूपी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी आएगी, मार्केट का जो दाम है वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी वजह से लोगों ने अपना पैसा जो है वो सोने से निकाल के मार्केट में लगाना शुरू कर दिया था। इस वजह से सोने के दामों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। तो जैसा कि आपने देखा कि इस फ्राइडे को सोने के दामों में फिर से थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली, लोगों को सोना फिर से थोड़ा ऊपर चढ़ा। वो इसलिए हुआ क्योंकि यूएस ने जो अपने जॉबलेस नंबर का जो वो डेटा अपना पेश करता है, उसके बेस पे मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे होता है। तो जो यूएस ने अपने जॉबलेस नंबर का जो डेटा पेश किया मार्केट में, वो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई। तो मतलब वहाँ की इकोनॉमी का अभी जो निगेटिविटी का दौर है वो और बढ़ने वाला है। काफ़ी लोगों ने अपने जॉबलेस होने का वहाँ पर डेटा सबमिट किया, जिसकी वजह से जो वहाँ की इकोनॉमी में फिर से एक लोगों को एक अनिश्चितता दिखाई दी। तो जिसकी वजह से लोग फिर से वहाँ से डॉलर से पैसा निकाल के फिर से गोल्ड में निवेश करने लगे, जिसकी वजह से सोने का दाम फिर से बढ़ना थोड़ा चालू हुआ। और आगे जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है, आपको सारा चार्टिंग दिखाई, मैंने आपको सारा फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस दिखाई। तो उन सब टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस यही कहते हैं कि आने वाले कुछ समय में अभी जो है वो यूएस डॉलर का जो स्थिति है वो अभी कमजोरी है। तो यूएस में जो इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पे एक अनिश्चितता का
माहौल है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यूएस की इकोनॉमी कहाँ जाएगी, मतलब यूएस में अभी क्या होगा, ट्रंप वापस आएंगे या फिर कोई दूसरा किसी दूसरे का राज होगा। तो इन्हीं सब शंकाओं को देखते हुए जो मेरा मार्केट के बारे में एनालिसिस था वो मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बताया कि गोल्ड अभी भी बुलिश ही है। जैसा कि कई सारे एनालिस्ट हैं, जो मार्केट एनालिस्ट हैं, जो मार्केट की एनालिसिस करते हैं, वो भी ये सब बता रहे हैं कि सोने में जो अभी ये गिरावट आई, आपने देखा कि सोना 58,000 गया, लेकिन उसके बाद जो वो गिरा है, तो जैसा कि आज 22 अगस्त है और आज का जो सोने का दाम है वो 53,350 रुपये है। तो सोने के दामों में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है, 58,000 से 53,000 ही आया है। तो जो सोना बढ़ना चालू हुआ था वो 45,000 से लेके 58,000 तक बढ़ा था, तो जितनी उसने बढ़त ली थी उतना उसने गिरा नहीं है। तो उस गिरावट को ये तरीके से भी देखा जाता है कि जो लोग मार्केट में मुनाफा कमाने आते हैं वो भी इस रेट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं। वो एकदम से पैसा लगा देते हैं, फिर एकदम से पैसा निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि मार्केट गिर रहा है और वो भी अपना पैसा निकालना चालू कर देते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी नुकसान होता है और इस वजह से जो है मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं। तो मैं आज फिर से यही बताऊँगा कि सोने के दामों में जो है वो अभी बढ़त जारी रहेगी। ये थोड़ा बहुत जो उतार चढ़ाव है वो चलता रहेगा। तो मेरी आप सभी को ये सलाह है कि जैसे ही सोना नीचे जाए वैसे ही आप उस सोने को खरीद लें। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सोने के माध्यम से, तो जब सोना नीचे जाए तब आप थोड़ा सोना खरीदते रहें और उसका कुछ दिनों इंतजार करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवंबर दिसंबर में सोना फिर से अपने उच्चतम स्तर पर जाएगा, 63,000 या 65,000 तक भी जा सकता है और आने वाले 5 सालों में तो सोना फिर से दुगना होने ही वाला है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोने में निवेश करते हैं तो सोना लेके खरीद के रख सकते हैं अपने पास। जब सोना नीचे जाए तब आप उसको खरीद लीजिए और उसको अपने पास रखते रहिए। तो आगे जाके ये आपका सोना जो है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी आपकी बचत के रूप में आपको काम आएगा। इसके अलावा जो गोल्ड फ्यूचर है, जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पे है, उसका जो अक्टूबर का जो प्राइस था वो 52,160 रुपीज़ पे ओपन हुआ है। तो मतलब जो MCX फ्यूचर पे जो गोल्ड की ट्रेडिंग हो रही है वो 52,160 पे हो रही है। इसके अलावा जो चांदी के दामों में है, जो चांदी के दामों में जो फ्यूचर की ट्रेडिंग हो रही है कुछ इंक्रीज़ होकर होने लगी है। मतलब जो फ्यूचर पे जो ट्रेडिंग चल रही है वो थोड़ा सा प्लस करके हो रही है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने चार्ट्स में बताया कि गोल्ड का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो 47,000 पे है। इसके अलावा उसके बाद वो 53,000 पे है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं 53,000 पे गोल्ड चल रहा है, आज के दाम जो सोने का है वो 53,000 है। इसी तरीके से जो सिल्वर का फ्यूचर का ट्रेडिंग है अक्टूबर का वो 67,595 रुपये से बढ़कर 68,395 रुपये हो चुकी है। मतलब उसके दामों में भी लोगों को एक इंक्रीज़ दिख रहा है। इसके अलावा मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया, चार्ट दिखाए, आपको सारे इकोनॉमिक्स की राय दी, आपको सारा एनालिस्ट का आपको राय बताया। उन सभी का ये राय है कि ये सोना जो है वो अभी बुलिश है। जो सोने में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, मार्केट की इकोनॉमी को देखते हुए ऊपर नीचे होता रहता है। अब जब सोना नीचे जाए तब उसको खरीद लें और उसको अगर आप एक शॉर्ट टर्म के माध्यम से निवेश करते हैं तो जब सोना नीचे जाए तब खरीद लें और जैसे ऊपर जाए तो उसको बेच के मुनाफा कमा लें। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म में निवेश कर रहे हैं तो जब सोना नीचे जाए वो उसको खरीद के अपने पास स्टोर करते रहें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले 4 से 5 सालों में सोने का दाम डबल हो सकता है, तो आपको ये एक अच्छा रिटर्न देगा आने वाले समय में। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको कुछ मार्केट की कुछ न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस रिकवर्ड ऑन फ्राइडे मॉर्निंग एज इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस रिकवर्ड फ्रॉम एन ओवर 3% slide in the previous session. The market reacted to rising US jobless number and Federal Reserve concern economic recovery. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉबलेस नंबर जो है वो उसमें इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड के दामों में फिर से रिकवरी हुई है। उसके अलावा एनालिस्ट सेड दैट मार्केट पार्टिसिपेंट विल कीप एन आई ऑन द प्रिलिमिनरी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस PMI, जिसको कि PMI बोलते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स नंबर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेजर इकोनॉमिक्स, जो कि मेजर इकोनॉमिक्स को मिला के बनाया जाता है, विच इफ़ रिपोर्टेड वीकर देन एक्सपेक्टेशन, जो कि अगर एक्सपेक्टेशन से भी वीकर अगर उसका इंडेक्स आएगा तो वो फिर से बुलियन मार्केट में फिर से तेज़ी की ओर दिखाएगा। PMI इंडेक्स है जो जैसा कि एक्सपेक्टेड है, अगर वो वैसा आया
तब तो मार्केट की कंडीशन ठीक रहेगी, लोग फिर से पैसा मार्केट में लगाएंगे। लेकिन अगर वो जो उसकी कंडीशन, जो एक्सपेक्टेशन है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स की, पीएमआई इंडेक्स की, अगर वो उससे नीचे आई तो लोग फिर से बुलियन मार्केट की तरफ जाने लगेंगे, लोग फिर से मेटल्स में इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गोल्ड फ्यूचर ऑन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX फॉर अक्टूबर ओपन एट ₹52,160 पर 10 ग्राम, 52,151 से 52,160 रुपीज़ पे वो ट्रेड होने लगा है। इसके अलावा जो सिल्वर है वो भी एक पॉजिटिव नोट पे ओपन हुआ है 68,397 पर केजी कंपेयर टू प्रीवियस प्राइस ऑफ 67,595। तो इस तरीके से जो फ्यूचर की ट्रेड है वो भी पॉजिटिव ही हो रही है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन जॉबलेस क्लेम, volatility in equities, increasing worries over rising COVID cases and other uncertainties are supportive for metal prices, although rebound in yields from the lows and rise in dollar index limited gains for the same। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनएक्सपेक्टेड राइज इन जॉबलेस क्लेम, वोलेटिलिटी इन इक्विटीज, इंक्रीजिंग वरीज ओवर कोविड केसेस एंड अदर अनसर्टेनिटीज आर सपोर्टिव फॉर मेटल। तो ये सब लोगों को जो दिख रहा है उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि जो उनका सपोर्टिव एक करेंसी है वो डॉलर ना होकर वो गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। इसके अलावा जो यील्ड्स हैं वो भी लोअर होती जा रही हैं। इसके अलावा जो डॉलर इंडेक्स है वो भी, उसमें भी कुछ बढ़त नहीं है। ऑन द अदर हैंड, टू एंड फ्रो कमेंट्स बिटवीन द US एंड चाइना, इसके अलावा जो US एंड चाइना की जो ट्रेड वार है वो भी मार्केट को कोशिश कर रही, लोगों के मन में एक अनिश्चितता का माहौल पैदा कर रही, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। तो वो भी जो है वो मार्केट जो मेटल्स की तरफ लोगों का इन्वेस्ट है उसको वो पॉजिटिविटी की तरफ दिखाता है। इसके अलावा एडिशनली माउंटिंग टेंशन बिटवीन द US एंड ईरान आल्सो, इसके अलावा US एंड ईरान के बीच में जो एक टेंशन है वो भी बढ़ गई है, मेटल्स की तरफ निवेश करना चालू कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।